अगली खबर आ रही बिहार से। सहरसा में आज बुधवार 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक जनता दल का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कला भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में विलंब से पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव जिला अर्चना सिंह, जिसू सिंह, चंदन बागची सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में आए राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार की जो स्थिति है उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राम भरोसे छोड़ दिए हैं। हर तरफ बिहार 2005 की पहले वाली स्थिति में लौट गया है। कानून व्यवस्था का मामला हुआ, हर दिन छोटी छोटी बच्ची के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही, भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। एक तरह राज्य की स्थिति और सत्ता में बैठे हुए लोगों को कोई चिंता नहीं है। राज्य की तो अभी स्थिति है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, लोकसभा चुनाव लेकर मेरी तैयारी चल रही है, हर जगह संगठन काम हमारा चल रहा है। जब मीडिया ने सवाल किया, बीजेपी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस्तीफा मांगा। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नैतिकता अगर रहता उनमें तो खुद ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं है। उससे ज़्यादा स्वयं नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए। 2015 में नीतीश कुमार जी का राजद से गठबंधन था, जिस विषय से लेकर नीतीश जी ने रिश्ता तोड़ा। आज फिर से वही विषय। आज नीतीश कुमार चुप है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, नीतीश जी ने भ्रष्टाचार का मामला हो या कोई मामला हो, राष्ट्रीय जनता दल के सामने पूरे आत्मसमर्पण कर दिया, नतमस्तक हो गए। ऐसी परिस्थिति में क्या उम्मीद की जा रही है। के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर विवाद को लेकर भी उन्होंने कहा कि दोनों अपने अपने हिसाब से सनकी मिजाज के लोग हैं, हम किसी पक्ष में नहीं हैं। हम ये तो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, बच्चे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, शिक्षकों की समस्या का समाधान हो, लेकिन आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा का काम छोड़कर बाद बाकी सब काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो अधिकारी का आप नाम ले रहे हैं वो पहले से ही सनकी मिजाज के लोग हैं। दो सनकी मिजाज के लोग के बीच का विवाद है। देखिए एक रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन में हम आए हैं पार्टी के साथियों से बात करने, पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह करने और गांव-गांव तक, हर मतदान केंद्र तक, हर टोला मोहल्ला में पार्टी को पहुंचाने का आग्रह करने के लिए आए हैं। और जहां तक बिहार की स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बिहार को तो सीधे तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम भरोसे छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हर तरह से बिहार फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में लौटने लगा है। कानून व्यवस्था का मामला हो, हर दिन छोटी छोटी बच्चियों का जो के रेप की जो घटना हो रही है, हत्याएं हो रही है, भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था पूरे तौर पे चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, कोई देखने वाला नहीं है। तो एक तरफ राज्य की यह स्थिति और सत्ता में बैठे हुए लोगों की कोई चिंता नहीं, तो राज्य की तो यही स्थिति है। जहां तक 2024 का मामला है, तो 2024 के हिसाब से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी हमारी तैयारी चल रही है और हर जगह संगठन का काम, क्योंकि पार्टी औपचारिक रूप से फिर से कुछ ही महीना पहले बनी है, तो हर जगह संगठन का काम हमारा चल रहा है। देखिए, अगर इस्तीफा की बात होती, थोड़ी भी नैतिकता इन लोगों के मन में, तो मांगने की जरूरत नहीं थी, खुद ही इनको इस्तीफा कर देना चाहिए था। और उससे ज्यादा स्वयं नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए था। 2015 में जो इनके साथ आरजेडी के साथ और इनका गठबंधन था, उस वक्त जिस विषय को लेकर नीतीश जी ने रिश्ता तोड़ा था, आज फिर से वही विषय है और नीतीश कुमार जी चुप है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी ने भ्रष्टाचार का मामला हो या और कोई मामला हो, राष्ट्रीय जनता दल के सामने पूरे तौर पे आत्मसमर्पण कर दिया है, नतमस्तक हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या उम्मीद की जा सकती है। अरे अब कहाँ सवाल है, एक मौका था उस वक्त नीतीश जी चाहते तो अपनी पार्टी को, जनाधार को मजबूत करके एक मौका हो सकता था, लेकिन अपने पैर में स्वयं उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। अब दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब जिस जर्जर धरातल पर खड़े हैं नीतीश कुमार जी,
अब यहाँ से कहाँ संभव है कि इस तरह की कोई बात हो भी पाए। अरे दोनों अपने अपने हिसाब से सनकी दिमाग के हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं। हम तो यह चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले, जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो। लेकिन ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, शिक्षा का काम छोड़ करके बाकी सब काम कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। और जो अधिकारी जिनका आप नाम ले रहे हैं तो सनकी पहले ही से है। तो दो सनकी मन मिजाज वाले लोगों के बीच की लड़ाई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? कार्यकर्ता सम्मेलन में हम आए हैं पार्टी के साथियों से बात करने, पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह करने और गांव-गांव तक, हर मतदान केंद्र तक, हर टोला मोहल्ला में पार्टी को पहुंचाने का आग्रह करने के लिए आए हैं। और जहां तक बिहार की स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बिहार को तो सीधे तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम भरोसे छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हर तरह से बिहार फिर से 2005 की पहली वाली स्थिति में लौटने लगा है। कानून व्यवस्था का मामला हो, हर दिन छोटी छोटी बच्चियों का के रेप की जो घटना हो रही है, हत्याएं हो रही है, भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था पूरे तौर पे चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, कोई देखने वाला नहीं है। तो एक तरफ राज्य की यह स्थिति और सत्ता में बैठे हुए लोग कोई चिंता नहीं। तो राज्य की तो यही स्थिति है। जहां तक 2024 का मामला है, तो 2024 के हिसाब से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी हमारी तैयारी चल रही है और हर जगह संगठन का काम, क्योंकि पार्टी औपचारिक रूप से फिर से कुछ ही महीना पहले बनी है, तो हर जगह संगठन का काम हमारा चल रहा है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा है, क्या कहना है? देखिए, अगर इस्तीफा की बात होती, थोड़ी भी नैतिकता इन लोगों के मन में, तो मांगने की जरूरत नहीं थी, खुद ही इनको इस्तीफा कर देना चाहिए था। और उससे ज्यादा स्वयं नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए था। 2015 में जो इनके साथ आरजेडी के साथ इनका गठबंधन था, उस वक्त जिस विषय को लेकर नीतीश जी ने रिश्ता तोड़ा था, आज फिर से वही विषय है और नीतीश कुमार जी चुप है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी ने भ्रष्टाचार का मामला हो या और कोई मामला हो, राष्ट्रीय जनता दल के सामने पूरे तौर पे आत्मसमर्पण कर दिया है, नतमस्तक हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या उम्मीद की जा सकती है? तो क्या लगता है नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बन पाएंगे विपक्ष से? अरे अब कहाँ सवाल है, एक मौका था उस वक्त नीतीश जी चाहते तो अपनी पार्टी को, जनाधार को मजबूत करके एक मौका हो सकता था, लेकिन अपने पैर में स्वयं उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। अब दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब जिस जर्जर धरातल पर खड़े हैं नीतीश कुमार जी, अब यहाँ से कहाँ संभव है कि इस तरह की कोई बात हो भी पाए। को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे दोनों अपने अपने हिसाब से सनकी दिमाग के हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं। हम तो यह चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले, जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो। लेकिन ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, शिक्षा का काम छोड़ करके बाकी सब काम कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। और जो अधिकारी जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो सनकी पहले ही से है। तो दो सनकी मन मिजाज वाले लोगों के बीच की लड़ाई। आज लोकसभा में सर कितनी सीटें आपको मिलेगी अगर आप एनडीए में जाते हैं? नहीं, अगर का क्या, अभी तो हमने कोई फैसला नहीं किया है ना, फैसला करेंगे तब बता पाएंगे। आज पटना में जिस तरह से किसान सलाहकारों को लाठीचार्ज हुआ प्रदर्शन के दौरान, तो आप किस रूप में? अरे भाई, तो अब नीतीश जी या उनकी पूरी सरकार विरोध कहीं से सुनना ही नहीं चाहती। डेमोक्रेटिक जो एक राइट है आदमी को आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, विरोध दर्ज करने का, इसको भी कुचलना चाहते। इसलिए सही बात इनको अब पसंद ही नहीं है। जो सच्चाई है उस सच्चाई से इनको कोई लेना देना नहीं है, लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो इनको लगता है कि क्यों कोई आंदोलन कर रहा है, कुछ दूसरा उपाय न करके सिर्फ लाठी चलवाना, यही तो काम बच गया है।